नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज इस अद्भुत और दिव्य कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे महान योद्धा कौन था? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे वीर से उसका शीश दान में क्यों मांगा जो अकेला पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था? और वही वीर आज करोड़ों भक्तों के आराध्य खाटू श्याम बाबा के रूप में क्यों पूजे जाते हैं? आज की इस भावपूर्ण कथा में हम जानेंगे वीर बर्बरी के अद्भुत पराक्रम, उनके अतुल्य त्याग, भगवान श्री कृष्ण द्वारा रहस्य और खाटू श्याम बाबा बनने की पूरी महाकथा। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ समय के पहियों को द्वापर युग की ओर घुमाते हैं और शुरू करते हैं बाबा श्याम की अमर और प्रेरणादायक कथा। जय श्री श्याम। इस महाकथा का आरंभ महाभारत काल के महान पांडव भीम से जुड़ा हुआ है। जब पांडवों को अज्ञातवास और वनवास मिला था, तब एक समय भीम की भेंट हिडम्बा से हुई थी। भीम और हिडम्बा के पुत्र हुए महाबली घटोत्कच, जिनकी वीरता से पूरा ब्रह्मांड परिचित था। जब घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री से हुआ, तो उनके घर एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक के जन्म के समय इसके बाल बब्बर शेर की तरह घुंघराले और घने थे, जिसके कारण इसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग थे। उनके भीतर दैत्य कुल की असीम शक्ति और पांडव कुल का महान क्षत्रिय तेज दोनों समाहित थे। बचपन से ही उनके खेलकूद में भी अस्त्र शस्त्रों के प्रति उनका झुकाव साफ दिखाई देता था। माता मैरवी ने उन्हें केवल एक माता की तरह ममता ही नहीं दी, बल्कि एक योग्य गुरु की तरह धर्म, नीति और युद्ध कला का आरंभिक ज्ञान भी दिया। बर्बरीक जब बड़े हुए तो उनके मन में असीम शक्तियां प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। वे जानते थे कि आने वाले समय में संसार में एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध होने वाला है। अपनी माता की आज्ञा और मार्गदर्शन से उन्होंने आदिशक्ति, माँ भगवती और भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। बर्बरीक ने घने जंगलों में बिना अन्न जल ग्रहण किए वर्षों तक कठिन ध्यान लगाया। उनकी इस निश्चल और कठोर भक्ति से माँ जगदम्बा और देवों के देव महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को साक्षात दर्शन दिए। वरदान के रूप में भगवान शिव ने उन्हें 3 ऐसे दिव्य बाण प्रदान किए जो पूरे ब्रह्मांड में किसी भी शक्ति को परास्त करने की क्षमता रखते थे। इन बाणों की विशेषता यह थी कि ये कभी निष्फल नहीं हो सकते थे और अपना कार्य पूरा करके वापस अपने तरकश में आ जाते थे। इसी कारण बर्बरीक इतिहास में 3 बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इसके साथ ही अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष भी उपहार में दिया, जो उन्हें तीनों लोकों में अजय बनाता था। इन 3 बाणों का विज्ञान इतना सटीक और भयानक था कि इसके सामने संसार की बड़ी से बड़ी सेनाएं भी कुछ ही क्षणों में नष्ट हो सकती थी। आइए इन बाणों के रहस्य को विस्तार से समझते हैं। पहला बाण। इस बाण का कार्य था उन सभी शत्रुओं और लक्ष्यों को चिन्हित करना जिन्हें युद्ध में नष्ट करना होता है। यह बाण चलते ही एक दिव्य प्रकाश छोड़ता था, जो केवल शत्रुओं के मस्तिष्क या छाती पर अदृश्य निशाना लगा देता था। दूसरा बाण। इस बाण का कार्य उन सभी शक्तियों, संपत्तियों या व्यक्तियों को चिन्हित करना था जिन्हें युद्ध में सुरक्षित बचाना था, यानी यह बाण मित्रों पर सुरक्षा कवच की तरह काम करता था। तीसरा बाण। यह अंतिम और सबसे घातक बाण था। जैसे ही बर्बरीक इस बाण को धनुष पर चढ़ाकर छोड़ते, यह बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित किए गए सभी शत्रुओं का एक साथ वध कर देता था और दूसरे बाण द्वारा बचाए गए लोगों को छुए बिना वापस तरकश में आ जाता था। इसका अर्थ यह था कि बर्बरीक को किसी भी युद्ध को जीतने के लिए केवल कुछ ही पल चाहिए थे। उन्हें किसी बड़ी सेना, रथों या हाथियों के दल की आवश्यकता नहीं थी। वे अकेले ही संपूर्ण सृष्टि के योद्धाओं को समाप्त करने का सामर्थ्य रखते थे। समय बीतता गया और कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के महायुद्ध की रणभेरी बज उठी। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध निश्चित हो चुका था। भारतवर्ष के तमाम राज्यों के राजा और महारथी किसी न किसी पक्ष से जुड़ रहे थे। जब यह समाचार वीर बर्बरीक तक पहुंचा, तो उनकी रगों में भी क्षत्रिय रक्त खौल उठा। उन्होंने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा जताई। जब वे अपनी माता मौर्यवी से विदा लेने और उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो माता के मन में एक गंभीर चिंता थी। माता मौर्यवी जानती थी कि पांडवों के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए उनकी जीत तो निश्चित है। लेकिन कौरवों की सेना बहुत बड़ी है और उनके पास भी भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी हैं। माता ने बर्बरी की असीम शक्तियों को देखते हुए उनसे एक ऐतिहासिक वचन मांगा। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम युद्ध भूमि में जा तो रहे हो, लेकिन मुझे एक वचन दो। बर्बरीक ने कहा, आज्ञा
दीजिए माता। तब माता ने कहा, तुम युद्ध में हमेशा उसी पक्ष की ओर से लड़ोगे जो पक्ष हार रहा होगा, यानी हारे हुए का सहारा बनोगे। बर्बरीक ने अपनी माता को यह पवित्र वचन दे दिया और अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर हाथ में ध्वजा और पीठ पर 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। बर्बरीक के कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने की खबर जैसे ही दिव्य चक्षुधारी भगवान श्री कृष्ण को मिली, वे अत्यंत चिंतित हो गए। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है और धर्म की स्थापना के लिए कौरवों का सर्वनाश जरूरी है। वे ये भी जानते थे कि बर्बरीक ने अपनी माता को हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया है। श्री कृष्ण ने गणित लगाया कि कौरवों के पास असीम सेना है और पांडवों के पास उस तुलना में कम सेना है। शुरुआत में पांडव कमजोर दिखेंगे तो बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही बर्बरीक कौरवों की तरफ से बाण चलाएंगे, पांडवों की सेना खत्म होने लगेगी और पांडव हारने लगेंगे। अपने वचन के अनुसार तब बर्बरीक को पांडवों की तरफ से आना पड़ेगा। इस तरह वे सुबह एक पक्ष से और शाम को दूसरे पक्ष से लड़ेंगे और अंत में दोनों पक्षों की पूरी सेना को समाप्त देंगे, जिससे केवल वे अकेले ही जीवित बचेंगे। इस संकट को टालने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कुरुक्षेत्र के मार्ग में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बर्बरीक की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही वीर बर्बरीक उस मार्ग से गुजरे, ब्राह्मण रूप कृष्ण ने उन्हें रोका और उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, हे नवयुवक, तुम केवल 3 बाण लेकर इस महायुद्ध में लड़ने जा रहे हो। भला इन 3 तीरों से क्या होगा? महायुद्ध में तो लाखों सैनिक और सैकड़ों महारथी हैं। बर्बरीक ने अत्यंत विनम्रता लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहा, हे देव, आप मेरी इन शक्तियों को नहीं जानते। मेरे लिए इस युद्ध को समाप्त करने के लिए केवल एक ही बाण काफी है। यदि मैंने तीनों बाण का प्रयोग कर दिया तो सृष्टि में कोई भी शेष नहीं बचेगा। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, अच्छा, यदि तुम इतने ही बड़े धनुर्धारी हो तो जरा चमत्कार दिखाओ। इस पीपल के पेड़ को देखो, इसमें हजारों पत्ते हैं। क्या तुम अपने एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को छेद सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य ब्राह्मण देव। बर्बरीक ने अपने तरकश से पहला बाण निकाला, माँ भगवती का स्मरण किया और धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर छोड़ दिया। जैसे ही बाण धनुष से छूटा, वह तेजी से घूमते हुए पीपल के एक एक पत्ते को छेदने लगा। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की नजर बचाकर खेल को परखने के लिए पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लिया। वे देखना चाहते थे कि क्या यह बाण उनके पैर के नीचे छिपे पत्ते को भी ढूंढ पाता है या नहीं। बाण ने पेड़ के सारे पत्तों को पलक झपकते ही छेद दिया और फिर वह श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर चक्कर काटने लगा और उनके पैर के अंगूठे पर आकर ठहर गया, मानो कह रहा हो कि पैर हटाओ, इसके नीचे एक पत्ता और है। यह देखकर बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा यह बाण आपके पैर को भी छेद देगा, क्योंकि इसका काम केवल लक्ष्य को भेदना है। श्री कृष्ण बर्बरीक की इस अद्भुत और अचूक शक्ति को देखकर भीतर ही भीतर हैरान रह गए और समझ गए कि इस बालक को युद्ध में उतरने से रोकना अत्यंत आवश्यक है। अब श्री कृष्ण ने अपनी योजना के अगले चरण पर काम किया। उन्होंने बर्बरीक से कहा, तुम सचमुच महान योद्धा हो, लेकिन मैंने सुना है कि क्षत्रिय कभी भी अपने द्वार पर आए ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाते। क्या तुम मुझे एक दान दोगे? बर्बरीक ने गर्व से कहा, हाँ ब्राह्मण देव, आप जो भी मांगेंगे मैं सहर्ष दे दूंगा। बताइए, आपको क्या चाहिए, धन, भूमि या स्वर्ण? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मुझे तुम सचमुच देना चाहते हो तो मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह मांग सुनते ही वीर बर्बरीक स्तंभ रह गए। वे समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण कभी किसी का सिर नहीं मांग सकता। इसके पीछे अवश्य ही कोई बड़ी माया या कोई महापुरुष है। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैं अपना शीश देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन कृपा करके आप अपने वास्तविक रूप में प्रकट होइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं जिन्होंने मुझसे मेरा शीश मांगा है। बर्बरीक की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मांड के नायक को अपने सामने देखकर बर्बरीक भावुक हो गए और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को गले लगाया और उनके त्याग की सराहना की।
श्री कृष्ण ने समझाया, हे बर्बरीक, इस धर्म युद्ध को न्यायपूर्वक जीतने के लिए और अधर्म के विनाश के लिए तुम्हारा इस युद्ध से दूर रहना आवश्यक है। साथ ही शास्त्रानुसार युद्ध की भूमि का उद्घाटन करने के लिए सबसे वीर और सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की शीश की बलि आवश्यक होती है। इस समय इस धरती पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारा शीश ही इस यज्ञ के लिए सर्वयुक्त है। बर्बरीक ने कहा, भगवान, मेरा शीश तो अब आपका हुआ। मैं हंसते हंसते धर्म के लिए बलिदान होने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं बचपन से ही इस महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता था। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बिना धड़ के भी पूरा युद्ध देख सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इस अंतिम इच्छा को सहज स्वीकार किया। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्व्यादशी तिथि को वीर बर्बरीक ने स्वयं अपने हाथों से अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। यह दृश्य अत्यंत भावुक और अलौकिक था। आकाश से देवताओं ने इस महान त्यागी पर पुष्प वर्षा की। श्री कृष्ण ने उस कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर अमर कर दिया। इसके बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि के पास स्थित एक सबसे ऊंची पहाड़ी पर उस शीश को एक ऊंचे स्तंभ या पेड़ की डाल पर स्थापित कर दिया। वहां से पूरा कुरुक्षेत्र साफ दिखाई देता था। बर्बरीक का वह अमर शीश बिना शरीर के भी जीवित रहा और महाभारत के पूरे युद्ध की हर छोटी बड़ी घटना को ध्यान से देखता रहा। दिन बीतते गए, भीषण युद्ध हुआ और अंततः धर्म की जीत हुई, कौरवों की पराजय हुई और पांडव विजय हुए। युद्ध जीतने के बाद पांडवों के मन में अहंकार आ गया। अर्जुन को लगने लगा कि उनके गांडीव धनुष के कारण यह युद्ध जीता गया है। भीम को लगा कि उनकी गदा और बल के कारण कौरवों का नाश हुआ है, जबकि युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को भी अपनी अपनी वीरता का गुणगान कर रहे थे। श्री कृष्ण पांडवों के इस बढ़ते हुए अहंकार को देख रहे थे। वे जानते थे कि इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है। उन्होंने पांडवों से कहा, तुम सब व्यर्थ ही आपस में लड़ रहे हो और अपनी वीरता का बखान कर रहे हो। इस युद्ध का वास्तविक साक्षी तो वह वीर बर्बरीक का शीश है, जो पहाड़ी पर बैठकर आदि से अंत तक सब कुछ देखता रहा है। चलो उसी के पास चलते हैं और पूछते हैं कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था, किसने सबसे ज्यादा वध किए। सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे जहां बर्बरीक का शीश स्थापित था। युधिष्ठिर ने कहा, हे वीर, तुम इस युद्ध के निष्पक्ष गवाह हो। कृपा करके हमें बताओ कि कुरुक्षेत्र में किसने सबसे महान पराक्रम दिखाया। बर्बरीक का शीश जोर से हंसा और बोला, हे पांडव, आप किस वीरता की बात कर रहे हैं? मुझे तो इस पूरे युद्ध क्षेत्र में कोई भी योद्धा, कोई भी तीर या कोई गदा लड़ती हुई दिखाई ही नहीं दी। मुझे तो केवल दो ही चीजें दिखाई दे रही थी। पांडवों ने उत्सुकता से पूछा, क्या दिखाई दे रहा था तुम्हें? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मुझे पूरे रणभूमि में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो अधर्मियों के शीश काट रहा था, और दूसरी तरफ रणचंडी माँ महाकाली की जीभ दिखाई दे रही थी, जो उस रक्त का पान कर रही थी। युद्ध तो केवल श्री कृष्ण की इच्छा से लड़ा जा रहा था। आप सब तो केवल निमित्त मात्र थे। बर्बरीक के इस सत्य वचन को सुनकर पांडवों का सारा अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बर्बरीक के इस महान त्याग, निष्पक्षता और परम भक्ति से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रवित्त और प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक के शीश को अपने हृदय से लगाया और एक ऐसा वरदान दिया जिसने बर्बरीक को अमरता के शिखर पर पहुंचा दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश का दान दिया है, जो इस सृष्टि का सबसे बड़ा त्याग है। द्वापर युग का अब अंत होने वाला है और इसके बाद कलयुग आने वाला है। कलयुग में मानवता अत्यंत कष्ट में होगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम शाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से दुखी होकर तुम्हारे द्वार पर आएगा, तुम उसके सारे कष्ट हर लोगे। तुम कलयुग में हारे का सहारा बनोगे। जो संसार में हार चुका होगा, उसे तुम जीत दिलाओगे। तुम्हारे द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा, इसीलिए संसार तुम्हें लखदातार कहेगा। द्वापर युग बीत गया और कलयुग का आगमन हुआ। समय के साथ वह पहाड़ी और बर्बरीक का शीश धरती की गोद में समा गया। वर्तमान राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू नाम के एक गांव में यह पावन शीश पृथ्वी के भीतर सुरक्षित था।
कथाओं के अनुसार एक बार खाटू गांव में एक अद्भुत घटना घटी। वहां एक गाय जब एक निश्चित स्थान पर पहुंची तो उसके स्तन से अपने आप दूध की धारा बहने लगी। यह देखकर गाय का मालिक और गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस स्थान पर कौतूहलवश खुदाई करने का निर्णय लिया। सावधानी से उस स्थान को खोदा गया तो वहां से एक अत्यंत सुंदर, अलौकिक और दिव्य शीश प्रकट हुआ। पूरे इलाके में जय जयकार होने लगी। उसी समय वहां के तत्कालीन राजा अभय सिंह को स्वप्न में भगवान श्याम ने दर्शन दिए और निर्देश दिया कि इस शीश को एक भव्य मंदिर बनाकर उसमें स्थापित किया जाए। राजा ने ठीक वैसा ही किया। कार्तिक मास की एकादशी तिथि को उस शीश को मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे आज हम बाबा श्याम के जन्मदिन या देवउठनी 11 के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज के समय में खाटू श्याम जी का मंदिर पूरे विश्व में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल विशेषकर फागुन मेले के दौरान देश विदेश से लाखों लोग भक्त रंग बिरंगी निशान ध्वजा हाथों में लेकर नंगे पैर बाबा के भजनों पर झूमते हुए खाटू धाम पहुँचते हैं। बाबा श्याम के दरबार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ अमीर गरीब राजा रंग का कोई भेद नहीं होता। जो कोई भी अपने जीवन की कठिनाइयों से हार कर थक कर बाबा के सामने हाथ फैलाता है, बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा केवल एक नारा नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों का जीवंत अनुभव है। इनके दर्शन मात्र से मन को असीम शांति मिलती है और जीवन की दिशा बदल जाती है। दोस्तों, यह थी वीर बर्बरीक से लेकर कलयुग के राजा खाटू श्याम जी बनने की पूरी और विस्तृत गाथा। त्याग और भक्ति की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार होते हैं तो स्वयं भगवान हमें अमर बना देते हैं। अगर आपको बाबा श्याम की यह अमर कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी बाबा की इस महिमा को जान सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही और भी पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री श्याम। आप सुन रहे थे खाटू श्याम बाबा की कहानी। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। Like, share, subscribe.